जाएगा और इस जीवन में 9 प्रकार से भगवान को हम पा सकते हैं। प्रहलाद जी लगे सुनाने कि भगवान के पाने के 9 रास्ते कौन है। मानस में बाबा जी ने बताया, कहा अरण्य कांड में श्री रामचंद्र जी सेवरी से कह रहे हैं, बता रहे हैं यही 9 प्रकार की भक्ति का बखान कर रहे हैं। सेवरी को बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी भक्ति है। और इधर प्रहलाद जी बता रहे हैं कि पिताजी 9 प्रकार की भक्ति भगवान को पाने का रास्ता कौन। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कौन है। गुरु के पद की पंकज की सेवा करना। कि चौथी भगत मम गुण गना, करहु कपट तज गान। मतलब चौथी भगत वह है, भक्ति वह है कि कपट का परित्याग कर दिया जाए हो। कहे ये मन कपटी तन कपटी, तो भगवान का गुणगान नहीं हो सकता। क्यों कि कपट कतरनी चलती रहे। तो क्या कहते हैं कि चौथी भगत मम गुण गना, करहु कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति क्या है। जथा लाभ, जो मिल जाए उसी में संतोष कर ले, लाभ हानि के चक्कर में ना पड़े। नहीं तो लाभ के हानि के चक्कर में पड़ेंगे तो कहाँ वो भक्ति। भगत तो वह है, भक्त तो वह है कि लोग लाभ हानि का लेखा जोखा नहीं लगाता। तो कहते हैं क्या, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। स्वप्न में भी पर पुरुष का किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा ही हर सद दीना। नौमा क्या है। कहते हैं कि सरल सब सन छल हीना। जानते 9वीं भक्ति किसी से छल परीक्षित जी ने नहीं किया। सरल भी हैं और छल भी नहीं करने वाले हैं। मम भरोसा ही हर्ष ने दीना। कहते हैं और मन में क्या हर्ष हो, ही हमें किसको, मेरा भरोसा हो, मेरे नाम का भरोसा हो। ये कौन सी भक्ति, 9वीं भक्ति है। और 9 जिनके एकम हुई। प्रहलाद भी कह रहा है पिताजी से अपने कि पिताजी 9 में से अगर एक भी किसी को मिल जाए, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, एक भक्ति 9 में से मिल गई तो क्या है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कतवा क्या है, राम का प्रिय। 9 में से एक भी भक्ति आ गई तो वो मेरा क्या हो जाता है,
प्रिय हो जाता है। और जो प्रभु का प्रिय हो गया ना, उसको कोई कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि राम की कृपा हो गई तो उसे कोई भी कहीं परेशान नहीं कर सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठीक वही बात प्रहलाद जी पिताजी से ये भागवत में बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नव लक्षण। ये 9 लक्षण भक्ति के हैं। क्या? भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान के नाम कीर्तन में लग जाना, दूसरी भक्ति, और विष्णु भगवान का ही ध्यान करना, स्मरण करना प्रभु का, पाद सेवनम चरण रज की सेवा करते रहना, अर्चनम भगवान की अर्चन पूजा करना, वंदना करना, दास्यम दास बन जाना, दास सक्षम सखा भाव बना लेना। भगवान से बड़ा कोई सखा नहीं है मित्र, प्रभु से बड़ा कोई मित्र है? कोई मित्र नहीं। बाकी के मित्र क्या कहते हैं? वो माटी की भीत है, बालू की भीत है, बारिश पड़े तो क्या हो जाएंगे? हाँ, गल जाएंगे, चाहे छाता लगा लेंगे, चाहे पीछे से भागे जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की आत्मनिवेदनम। 9वीं भक्ति क्या है? अपना आत्मपूर्वक निवेदन करने ना कि प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, कि आप ही मेरे सब कुछ हो। वृंदावन बिहारी लाल की